अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने ऐसे एक्टर्स को जानते हैं जिन्होंने आयरन मैन का रोल प्ले किया है, तो आप सभी का जवाब यही होगा कि ये कैसा बेतुका सवाल है। आयरन मैन तो बस एक ही है, आरडीजे। और यही सेम चीज़ थॉर, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स पे भी लागू होती है। पर वहीं दूसरी तरफ जब आपसे ये पूछा जाए कि आप कितने ऐसे एक्टर्स को जानते हैं जिन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया है, तो उसका जवाब तो शायद आपके पास हो, बट सबके पास नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द एडम वेस्ट इन 1966, माइकल कीटन इन 1989 and 1992, then Val Kilmer in 1995, then George Clooney in 1997, Christian Bale in 2005, 2008, 2012, Ben Affleck in 2016, 17, 2021, 2023, and the latest one, Robert Pattinson in 2022. लेकिन लिस्ट यही खत्म नहीं होती। अभी जेम्स गन की यूनिवर्स में भी एक बैटमैन मूवी के लिए न्यू एक्टर्स आने वाला है। पर अब इन सब के बारे में जानने के बाद एक सवाल ज़रूर से हमारे मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों। और चलो अगर हम मान भी ले कि माइकल कीटन और जॉर्ज क्लूनी के यूनिवर्स को हटा दिया गया है, पर उसके बाद भी क्रिश्चियन बेल, बेन एफ्लेक और रॉबर्ट पैटिंसन अभी भी तो एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, ये बोलना भी सही है कि क्रिश्चियन बेल की डार्क नाइट ट्रायोलॉजी के बाद उनका बैटमैन से वैसा कोई नाता रहा नहीं है। लेकिन अगर क्रिस्टोफर नोलन वापस आए तो ही वुड कंटिन्यू द रोल ऑफ बैटमैन। फिर उसके बाद बेन एफ्लेक का भी सेम केस है विद जैक स्नाइडर। तो अब ले देकर हमारे पास रॉबर्ट पैटिंसन का ही बैटमैन बच रहा है। तो चलो इसी पर बात करते हैं। तो 2021 में हमें एक न्यू यूनिवर्स की शुरुआत देखने को मिली थी जिसकी नींव बैटमैन ने रखी है। और मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स में हमें कोई सुपरमैन, फ्लैश, एक्वामैन, वंडर वुमन का क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये द डार्क नाइट ट्रायलॉजी की तरह ही होगी। पर अब इसके बाद क्या, एक और बैटमैन? आखिर डीसी कब कंटिन्यूटी बनाना सीखेगी? अगर इसका जवाब सीधा सीधा चाहिए तो वो है कभी नहीं। और इस चीज़ का कारण है द लैक ऑफ पेशेंस। अगर हम 1989 की बैटमैन से ही क्यों ना शुरुआत करें, डीसी फिल्म की शुरुआत हमेशा से सुहानी रही है। जैसे 1989 की बैटमैन एक क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस थी, विच लेड टू 1992 सीक्वल विच वर्कड रिलेटिवली लोअर दैन 1989 बैटमैन। और फिर इसके बाद इसे एज अ फेलियर देखते हुए 1995 में माइकल कीटन को एज द बैटमैन और टिम बर्टन को एज द डायरेक्टर से हटा दिया गया और 1995 की बैटमैन फॉरएवर बनाई गई विद वाल किल्मर। और ओवरऑल बताया जाए तो इट रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। और कमर्शियली भी ये 1989 और 1992 की बैटमैन की मूवी की तरह या उनके मुकाबले उतना नहीं कमा पाई। देन इन 1997 द बैटमैन एंड रॉबिन मूवी ड्रॉप, जिसने इस लंबी चली आ रही लेगेसी को ख़त्म कर दिया with negative reviews from critics and commercially being a box office bomb। पर फिर बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका था इन सब फिल्मों के बाद जिसकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आ रही थी डिस्पाइट बैक टू बैक डिसअपॉइंटिंग फिल्म्स। और इसलिए वार्नर ब्रोस got the new director Christopher Nolan on board, and then between 2005 to 2012 we got the Dark Knight trilogy। और इस ट्रायलॉजी की सक्सेस इतनी बड़ी थी कि वार्नर ब्रोस गॉट एडिक्टेड टू इट। और दूसरी तरफ मार्वल बैक टू बैक फिल्म्स रिलीज करके अपना एक मार्केट क्रिएट करते हुए जा रहा था। तो टू कॉप अप विद देम, वार्नर ब्रोस अगेन स्टार्टेड अ न्यू यूनिवर्स जिसे आज हम स्नाइडरवर्स के तौर पर जानते हैं, जिसे मैन ऑफ स्टील के साथ 2013 में शुरू किया गया था। एंड with being the first movie in the universe, it did fairly well and even Warner Bros were happy with it। बट जहाँ पर अभी इस यूनिवर्स की शुरुआत ही हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मार्वल अपनी पहली क्रॉसओवर मूवी द एवेंजर्स ला चुकी थी। तो वार्नर ब्रोस को और जल्दबाजी चाहिए थी, तो बेन एफ्लेक की सोलो बैटमैन मूवी कभी बन नहीं पाई एंड ही स्ट्रेटली गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन सो कॉल्ड मैन ऑफ स्टील 2 AKA बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। एंड मैजिकली ये फिल्म भी कमर्शियली सुपर हिट साबित हुई। And just when everything was going as per the plan, on 6th May 2016, Captain America Civil War got released, which was no less than any Avenger movie। तो फिर क्या, वही हड़बड़ी हुई और 2017 में रिलीज हुई जस्टिस लीग। तो इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई कि बस इस यूनिवर्स का ख़त्म होना लिखा गया। और वो 2021 की जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की कहानी अलग है, तो उसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। अब जहां क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की कहानी पूरी हो चुकी थी, फिर बेन एफ्लेक की यूनिवर्स को भी स्क्रैप कर दिया गया था। सो एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू यूनिवर्स, फॉर अ न्यू बैटमैन। और 2022 में हमें मिला एक और बैटमैन प्लेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन, विच एज प्रेडिक्टेड डिड ग्रेट बोथ कमर्शियली एंड क्रिटिकली। और इसी सक्सेस को फॉलो करते हुए 2026 में रिलीज होगी इसकी सीक्वल। पर फिर जहाँ डीसी यूनिवर्स में कभी कोई शांति रहती नहीं है, तो इसीलिए अब हमें एक न्यू यूनिवर्स देखने को मिलेगा जिसे जेम्स गन क्रिएट कर रहे हैं, इन विच ऑफ कोर्स वी विल अगेन गेट अ न्यू बैटमैन। तो आखिर वार्नर ब्रोस का प्लान क्या है?
असल में उनका प्लान है कंटिन्यूटी की, और इसलिए वो न्यू यूनिवर्स क्रिएट करते रहेंगे और लॉन्च करते रहेंगे, भले उसके फ्यूचर का कोई अता पता हो या ना हो। और इस तरह से वी विल ऑलवेज कीप गेटिंग द न्यू बैटमैन।